हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 4 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 4 अगस्त थर्ड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 4 अगस्त थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का आज थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर सबसे पहले वीडियो को लाइक और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हैरेड डोमार मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। हैरेड डोमार मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1951 से 1956 तक था। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा गुलजारी लाल नंदा इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था। तुलु वंश की जो स्थापना है वो वीर नरसिंह ने की थी। तो वीर नरसिंह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इस तुलु वंश ने 1491 से 1570 तक शासन किया था। तुलु वंश का जो अंतिम राजा था वो सदाशिव राय था, जिसका टाइम पीरियड 1542 से 1570 तक रहा था। तुलु वंश के जो सबसे लोकप्रिय राजा थे वो थे कृष्णदेव राय, जिनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 के बीच में रहा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि लेग बाय किस खेल से संबंधित है। जो टर्म लेग बाय है ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है जब गेंद बैट्समैन से लगकर जाती है और बैट्समैन रन ले या बाउंड्री तक गेंद चली जाए तो ये रन लेग बाय के रूप में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर मुत्तुकमल किस नृत्य से संबंधित है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुकन्मल को सधीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये सधीर नृत्य शैली से संबंधित है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आर मुथुकन्मल भारतीय राज्य तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सधीर नृत्यांगना है। वह 32 देवदासियों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने वीराली मलाई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी का त्योहार किसने मनाना शुरू किया था। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय जागरण के लिए 1894 में गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में छत्रपति शिवाजी की जयंती शिव जयंती मनाने के लिए श्री शिवाजी निधि समिति की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट में किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो 2022 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया। तो सूर्य कुमार यादव इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और इसके साथ ही जो रेणुका सिंह है वो इमर्जिंग प्लेयर इसमें बनी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन में दिया गया था लता मंगेशकर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। वह एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। उनका उपनाम द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड है। कला के क्षेत्र में उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वांगला फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो वांगला महोत्सव है वो एक किसानी त्योहार है और ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो गारो जनजाति इस क्वेश्चन का राइट आंसर था और ये मेघालय में मनाया जाता है। सालजोंग जनन समता के सूर्य देवता के सम्मान में ये जो त्योहार है वो आयोजित किया जाता है। तो गारो जनजाति इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था और ये मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1976 में कौन सा डैश संविधान में नहीं जोड़ा गया। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय को संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया
तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की जो स्थापना है वो 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली जूट मिल कहां पर लगाई गई थी? तो पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिश्रा में की गई थी। तो कोलकाता इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रही, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश यानी कि प्राचीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया फूड को प्रिजर्व करने के लिए इसमें कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो शेल्फ जीवन को लंबा करने के लिए कई खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में पाया जाता है। यह एक गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है जो बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि अचार को अच्छे से रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो अचार को अच्छे से रखने के लिए उसमें नमक और तेल डालते हैं और इसमें सिरका भी प्रिजर्वेटिव के रूप में ऐड किया जा सकता है। तो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुँचाने के लिए शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।